तो 12 से ज्यादा बोगियां यहां पर पटरी से उतर गई हैं बीकानेर एक्सप्रेस। और आपको बता दें, इसमें बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो हादसा किन कारणों से हुआ है ये फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी का ये कहना है कि जोर का झटका लगा, जिसके बाद उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया और ये हादसा हो गया। हादसे में उनके भी सिर पर चोट आई है। बताया जा रहा है कि 70 से 80 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है लोगों को, और मौके पर डॉक्टर्स और नर्स की टीम भी रवाना हो गई है, जिससे कि जल्द से जल्द जो लोग घायल हुए हैं उनको मौके पर ही इलाज दिया जा सके। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है पीटीआई के हवाले से कि ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो बेहद भीषण और दर्दनाक हादसा है ये, 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन शाम हो चुकी है, धीरे धीरे रात हो रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो लोग हैं वो वहां पर डटे हुए हैं, रेस्क्यू की टीम वहां पर मौजूद है, तमाम पुलिस और अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीकानेर जंक्शन कहां से शुरू हुई और इस दौरान वे हादसे का शिकार हो गई। तो बता दें कि बीकानेर से ये ट्रेन चली, जो चलते चलते मैनागुड़ी के पास पहुंची और वहां पर हादसे का शिकार हो गई। तो हादसा किन कारणों से हुआ ये फिलहाल पता नहीं चल सका है। हो सकता है कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ हो, या फिर ट्रेन के आगे कोई जानवर आ गया हो, इसकी वजह से भी यह हादसा हो सकता है, पटरी में भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल पूरे मामले पर अधिकारी कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, जांच के बाद ये खुलासा हो सकेगा कि हादसा किन कारणों से हुआ। लेकिन ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हो सकता है कि अभी रेस्क्यू में और भी ज्यादा वक्त लगे, क्योंकि लोग अंदर फंसे हुए हैं और जो निकलने का रास्ता है वो भी बंद हो गया है, क्योंकि जो पटरियां हैं, बोगियां हैं, वो एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं, जिसकी वजह से कटर के माध्यम से काटकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी भी ये सूचना है कि कई लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं और जो लोग बाहर निकाले गए हैं उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। और आपको बता दें कि चिकित्सक की टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है, रवाना हो चुकी है। कुछ ही देर में चिकित्सक की टीम भी मौके पर पहुंच जाएगी। जो घायल हुए हैं उनका इलाज घटना स्थल पर ही किया जा सके, इसके लिए वहां पर चिकित्सक की टीम पहुंच रही है। इसके साथ ही तमाम अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस हादसे पर संज्ञान लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की है और घटना को लेकर तमाम जानकारियां ली हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुआ। और मुख्यमंत्री ने भी मामले पर संज्ञान लिया है, लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। 30 से ज्यादा एम्बुलेंस फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिससे कि तुरंत जो घायल ट्रेन से निकाले जा रहे हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। हेल्पलाइन नंबर लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आपको कोई भी सूचना हादसे से जुड़ी चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ सहयोगी शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरह से ये ट्रेन हादसा हुआ है, इस मामले पर जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बातचीत किया है और इस मामले पर तमाम जो जानकारियां हैं उन्होंने ली है। और ये जो हादसा हुआ है जलपाईगुड़ी इलाके में हुआ है, जो पटना की तरफ गुवाहाटी से जा रही थी। और इस ट्रेन जो है ये बीकानेर एक्सप्रेस की कई बोगियां जो है बेपटरी हो गई। और ये जो पूरा इस ट्रेन की अगर बात करें तो ये तकरीबन 12 बोगियां शाम के 5 बजे के लगभग में बेपटरी हुई। इस बीकानेर एक्सप्रेस का जो नंबर है 156-33 अब ये इसका बताया जा रहा है। और इस वक्त में तकरीबन 15 लोगों को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही तकरीबन 250 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके वहां से मौके से हटाया गया और राहत बचाव कार्य जो है वहां पे जारी है। और इसके लिए बिहार के पटना के तरफ से जो रेलवे के अधिकारी हैं उनको भेजा गया और मौके पे कई अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं जो इस राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। इसके साथ ही जो आरपीएफ के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली उसके बाद मौके पर कई टीम का वहां पे भेजा गया और उसके बाद
गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की जो 12 बोगी बेपटरी हुई थी, उसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तमाम जो आसपास में जो डीआरएम है, असिस्टेंट डीआरएम जो है, और तकरीबन 30 से ज्यादा मेडिकल वैन जो है, एम्बुलेंस, वो वहां पे मौके पे पहुंचाया गया है। और जो लोग हैं वो लोगों को वहां पे निकाला जा रहा है। हालांकि जो काफी महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग हैं, वो काफी डरे हुए हालत में हैं। और यात्रियों को उस वक्त में कहना था कि अचानक से झटका लगा और ट्रेन की जो कुछ बोगियां जो हैं वो अचानक पलट गई। शुरुआती दौर पे 2-4 डब्बे पलटे, फिर बाद में देखने को मिला कि कई डब्बे जो हैं वो पलटे हुए हैं। और इस मामले पर रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा, रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें कि रेलवे का कुछ नंबर है और इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उसके द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई है। और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जानकारी ली। और इसके साथ ही हालांकि आज देखा जाए तो आज कोविड से जुड़ा हुआ मसले पे भी आज बातचीत हो रही थी, लेकिन अचानक इस मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने तत्काल जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस मामले में जानकारी शंकर, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मामले पर संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री से बातचीत भी की है। लेकिन शंकर, जो हादसा है वो बेहद भीषण है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे रात भी हो रही है, तो परेशानी भी हो रही होगी रेस्क्यू में। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो मामला है शाम के वक्त का, अब तो तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं और इस 1.5 घंटे में राहत बचाव कार्य जो है काफी तेजी से वहां पे किया गया है। और इस वक्त में लगातार वहां पर जो नॉर्थ बंगाल के जो आईजी स्तर के अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंच गए हैं। और इस वक्त में उनका कहना है कि चाहे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हो या बिहार की तरफ से गए जो भी यात्री हैं, उन यात्रियों के लिए एक हेल्पलाइन सेवा जो है वो जारी किया गया है। और तकरीबन जो 250 लोग को अभी रेस्क्यू करा करके आरपीएफ की टीम वहां पे लेके गई है, जिसमें कि हालांकि 3 लोग जो है बेहद गंभीर रूप से उसके घायल होने की खबर आ रही है, जिसमें कि हालांकि कुल 20 लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया था। जो जलपाईगुड़ी के जो अधिकारी हैं, डीएम है रेलवे के, उनका कहना था कि तकरीबन 20 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें कि 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। लिहाजा इस मामले पर कोशिश की जा रही है जितना जल्द से जल्द बेहतर तरीके से उसका इलाज करवाया जाए। और तमाम जो रेलवे के अधिकारी वहां पे मौके पे मौजूद हैं, जो तमाम इस सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी घायल युवक हैं, जो यात्री हैं, उनका जल्द से जल्द बेहतर तरीके से इलाज हो। और ये बीकानेर एक्सप्रेस में अगर देखा जाए तो इसमें राजस्थान के भी काफी लोगों यात्री होने की संभावना जताई जा रही है। लिहाजा इस बात की गंभीरता को देखते हुए तमाम लोगों से संबंधित जानकारियां जुटाई जा रही हैं और उसके नाम, पता और खास तौर पर जो घायल हुए हैं, बेहद गंभीर रूप से घायल हैं, उससे संबंधित जानकारियों को आरपीएफ के द्वारा जुटा करके उसके बाद उससे संबंधित जो कंट्रोल रूम है, जो एक तत्काल एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम को भेजा जा रहा है। और इस मामले पर रेलवे के द्वारा एक औपचारिक तौर पर बयान भी थोड़ी देर के बाद जारी किया जाएगा। जी शंकर, बिल्कुल कोशिश लगातार ये की जा रही है कि जो घायल हैं जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी जिंदगियां बचा ली जाए। लेकिन शंकर, 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है हादसे को, क्या अब तक कोई लिस्ट नहीं आ पाई सामने जिससे ये पता चल सके कि अभी ट्रेन में कितने लोग अंदर फंसे होंगे? देखिए, अभी तक जो एक जानकारी मिल रही है कि 3 लोगों की मौत की खबर की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी इसे पूर्ण तौर पे सच्चाई नहीं कहा जा सकता है, पूर्ण तौर पे उसे औपचारिक तौर पर बयान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस मामले पर जब तक वहां के स्थानीय डॉक्टर या इस मामले पर रेलवे के अधिकारी के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं देते हैं। अभी जो है हमें जो रेलवे के द्वारा बताया गया है कि 20 लोगों को जो शिफ्ट कराया गया है, उसको वहां पे ही जो घटना स्थल है उसके पास में ही मौनागिरी हॉस्पिटल है, वहां पर तकरीबन 16 लोगों को वहां पे शिफ्ट कराया गया है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। लेकिन वो 16 लोग कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं, इससे जुड़े हुए तमाम जो इनपुट जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, उस संबंधी जानकारियां ली जा रही है, उसके नाम, पता, उसका मोबाइल फोन, उसके परिजनों का संपर्क सूत्र नंबर लिया जा रहा है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उनके परिजनों को भी जानकारी दिया जा सके। तो अभी जो है फिलहाल राहत कार्य जो है अभी भी जुटा हुआ है, लोग जुटे हुए हैं, आरपीएफ के अधिकारी जुटे हुए हैं, रेलवे से जुड़े हुए तमाम जो ऑफिसर्स जो पहुंचे हैं वो जुटे हुए हैं और लगातार इस मामले पर कई जो हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो जारी किया गया है रेलवे के द्वारा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त बीकानेर से हमारे सहयोगी विक्रम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, बीकानेर से 307 लोग बैठे थे इस ट्रेन में।
जी बिल्कुल, जो 307 लोगों का जो फिगर है वो ये रेल विभाग की तरफ से हमें मिला है, जो बीकानेर से बैठे थे, और इनमें से करीब जो है वो 248 लोग जो हैं वो गुवाहाटी जाने वाले थे, और जो बाकी के जो पैसेंजर्स हैं वो पहले के स्टेशन पर उतरने वाले थे। तो जो घटना स्थल है उससे ये माना जा रहा है कि करीब जो 248 जो लोग हैं ये जो है वो गुवाहाटी के लिए जाने वाले थे, लेकिन अभी तक जो है वो इनमें से कौन घायल हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि बीकानेर जो डीआरएम है उनकी तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी किया गया है बीकानेर के लोगों को सूचनाएं देने के लिए, लेकिन अभी तक जो और इस वक्त विक्रम आपको रोकना चाहूंगी, शशि किरण सीपीआरओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर क्या कुछ अपडेट? हेलो जी सर, क्या कुछ अपडेट हादसे को लेकर? हाँ, ये गाड़ी संख्या 15633 जो कि बीकानेर से गुवाहाटी की ओर जाती है, इसके कुछ कोचेस के डिटेल होने की सूचना है, और राहत के लिए तुरंत ही जो है एक्सीडेंट रिलीफ जो वैन होती है और जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने वैन है वो रवाना हो चुकी है। अधिकारी भी साइड पे पहुंच रहे हैं और वहां पे ऑलरेडी जो लोकल रेल अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं। और इस गाड़ी में बीकानेर से ये चली थी और बीकानेर से 308 यात्री चले थे, और अभी एग्जैक्ट सूचना हमें नहीं मिल पाई है, जो यात्री हताहत हुए उनकी एग्जैक्ट सूचना नहीं मिल पाई है। हमने यात्रियों और उनके परिवारजनों की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, वो नोट कर लिया जा सकता है, सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। बीकानेर के लिए हमने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया वो है 0151 220822 0151 220822, और जयपुर का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 0141 2725942 0141 2725942। तो ये अभी हमारे पास सूचना है, और जैसे ही और कुछ सूचना इस पे होती है आपको सर बताया जा रहा है कि बीकानेर से 307 लोग इस ट्रेन में सवार थे, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? अभी वो डिटेल नहीं मिल पाई है कि कितने यात्री हताहत हुए हैं और कौन से, उनके नाम अभी हमारे पास आ नहीं पाए हैं, डिटेल आ नहीं पाई है। जैसे ही आती है हम आपको सूचित करेंगे। सर 3 लोगों की मौत भी हुई है, इसको लेकर कोई जानकारी, कौन लोग वो थे, कुछ शिनाख्त हो पाया है फिलहाल? नहीं, ये हमारे पास इसकी पुख्ता सूचना नहीं आई है, कितने मौत या कितने हताहत हुए इसकी अभी पुख्ता सूचना हमारे पास नहीं है। सर क्या लगता है अभी ट्रेन में कितने लोग मौजूद हैं और कितना वक्त लग सकता है लोगों को बाहर निकालने में? रेस्टोरेशन का काम तीव्र गति से शुरू कर दिया गया है, और पूरी टीम वहां पे रवाना कर दी गई है, और मल्टीपल टीम रवाना कर दी गई है ताकि जो है राहत कार्य को शीघ्र से कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो भीषण हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। अगर आपको कोई भी सूचना चाहिए, इस हादसे से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट चाहिए, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी हमारी बात हुई अधिकारी से, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर बताया। राजस्थान और बीकानेर के लिए ये अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। विक्रम जगरवाल लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। विक्रम, अभी फिलहाल अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ है निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है बीकानेर को भी। ये बिल्कुल ये माना जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो पैसेंजर बीकानेर के थे, तो कहीं ना कहीं हादसे में उनके घायल होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकी है, क्योंकि धीरे धीरे जो के पास सूचनाएं आ रही है उस आधार पर ही कंफर्म हो पाएगा कि कितने लोग थे इस में, और उनके साथ क्या घटना हुई है या नहीं हुई है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की है। लेकिन अच्छी बात जरूर है कि हेल्पलाइन नंबर के लिए जारी किया गया है, जहाँ आम लोग जो है वो इससे सूचना ले सकें और अपने परिजनों के बारे में भी जानकारी जुटा सके। हालांकि जो डीआरएम है राजेश श्रीवास्तव भी पूरी तरीके से कंट्रोल से संपर्क में लगे हुए हैं, और वो जो सूचनाएं आ रही है उन्हें आगे साझा कर रहे हैं। जो सीपीआरओ है जो भी साथ में जुड़े हुए थे, शशि किरण, वो भी सूचनाओं को जो है वो आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विक्रम, 307 लोग बीकानेर से इस ट्रेन में मौजूद हैं, अभी तक किसी का पता चल सका, किसी ने संपर्क किया है वहां पर?
जी अभी तक क्योंकि घटना पश्चिम बंगाल से अभी तक तो राजस्थान इस तरह की सूचना नहीं आ पाई है। ठीक है विक्रम, आपके साथ बने रहेंगे। निलॉय गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निलॉय, अभी क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में? जी देखिए, वहाँ डीआरएम पहुंच चुके हैं। आसपास के जितने भी जगह से डॉक्टर और नर्सेस वहां पहुंच चुके हैं। करीबन 300 से ज्यादा एम्बुलेंस वहां जगह पे पहुंच चुका है। सलाखें काट के लोगों को निकाला गया है। करीबन अब तक वहां पे बताया जा रहा है कि 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 15 के हालत बहुत ही गुरुतर बताया जा रहा है। और जो वहां पे आप देख सकते हैं, अब जो नए तस्वीरें हम अब दिखा रहे हैं, वहां पे साफ तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक डिब्बे दूसरे डिब्बा के ऊपर कैसे चढ़ गया है। और जो प्रारंभिक जो रिपोर्ट वहां से आया है वो कहा जा रहा है कि फॉल्टी लाइंस या जो रेल है, रेल पे दरारें आने की वजह से, चटक जाने की वजह से ये हादसा होने का जो गुंजाइश है वो बढ़ गया है। और क्योंकि अब रात के वक्त है, वहां पे क्रेन लाया गया है। क्रेन से जो एक बोगी दूसरे बोगी से चढ़ गया था उनको उतारा जा रहा है। और रेस्क्यू टीम्स जो है वो कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, शिलीगुड़ी, मोइनागुड़ी सब जगह से वहां पहुंचा है। रेस्क्यू ट्रेन वहां पहुंच चुका है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरे जो घटना है उसका जानकारी उन्होंने ली है। और उसके बाद वहां पे जलपाईगुड़ी के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां जाने के उन्होंने निर्देश दिया है। और यहाँ जो सीपीआरओ है नॉर्थ एनएफ रेलवे के, वो अब तक जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब तक पुख्ता इंफॉर्मेशन उनका है नहीं। तो थोड़ी देर बाद उनका जो हेडक्वार्टर्स है एनएफ रेलवे के, वहां से जो रिलीज है वो आने की वो शायद थोड़ी देर में ही आ जाएगा। हेल्प नंबर्स जो गुवाहाटी के नंबर्स है, जो न्यू जलपाईगुड़ी के हॉटलाइन है बीएसएनएल का, रेलवे का, सब नंबर्स दिया गया है कि लोग उनका संपर्क करें और जानकारी ले। अब जो हताहत की जो संख्या जो बार बार लोग पूछ रहे हैं, या जो जिनके परिजन उस ट्रेन पर सवार थे वो पूछ रहे हैं, तो जो कैजुअलिटीज का फिगर है वो अब तक जारी नहीं किया गया है। अनौपचारिक रूप से एक फिगर आया है करीबन 3-4 लोगों की, लेकिन वो अब तक किसी ऑफिशियल सोर्स से उसका पुख्ता नहीं किया गया है उसको। जी निलॉय, अभी तक कुछ भी ऑफिशियल तौर पर नहीं बताया जा रहा है, कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन हादसे को 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। बताया भी जा रहा है कि 3 लोगों की मौत की भी खबर है। क्या कोई शिनाख्त हो पाया अब तक उनकी? नहीं, देखिए, जो लोगों का शिनाख्त है, लोगों का नाम नहीं दिया रहा है। हालांकि तस्वीर 2-4 तस्वीर हमारे पास आया है, लेकिन ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर ये साफ बताता है कि ये जो इनके हालत बहुत गंभीर है, लेकिन वो किस स्थिति में है। जब तक एनएफ रेलवे की तरफ से या एनडीआरएफ जो वहां पे लगे हुए हैं, या जो रेलवे के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगे हुए हैं, उनके तरफ से अगर, या तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अगर कुछ वहां पे नहीं बताया जाता है तो तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो कुछ बिहार से जो इंफॉर्मेशन आया है, वहां पे करीबन 20 पुलिसकर्मी जो है एडिशनल एसपी के माथाभांगा के और से वहां न्यू मैनागुड़ी तक निकल गया है। 4 एम्बुलेंस वहां पे निकल गया है। जो रस्सी ड्रैगन लाइट्स, जो लंबे लाइट्स वहां पे इरेक्ट किया जाता है, ड्रैगन लाइट्स वहां पे निकल गए क्योंकि रात के वक्त है। उसी मेखलीगंज से वहां पे करीबन 500 फूड पैकेट्स लेके वहां पहुंचा है, क्योंकि जो यात्री है उनको निकालना ले आना भी है वहां से, जो क्योंकि ट्रेन ट्रैक बंद है। एम्बुलेंस वहां पे करीबन 300 से ज्यादा एम्बुलेंस है। बताया जा रहा है कि 70 से अधिक लोग घायल है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा घटना है वहां पर, और जिसका अभी तक ऑफिशियल रिलीज नहीं आया है, तो ये कहना मुश्किल हो रहा है कि कैजुअलिटीज क्या है। लेकिन निश्चित रूप से ये खबर है कि करीबन 3-4 लोगों की कैजुअलिटीज वहां तक अभी तक किया गया है, लेकिन क्योंकि उनके नाम अब तक नहीं दिया गया है, तो कहना यह मुश्किल है कि कौन कौन उस लिस्ट में है। जी निलॉय, बिल्कुल बड़ा हादसा है, दुखद हादसा है। कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं, कई लोग अभी ट्रेन के अंदर फंसे भी हुए हैं। मौके पर भी बहुत लोग मौजूद हैं निलॉय। कोई हताहत, मतलब कोई भगदड़ ना मचे, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर?
जी देखिए, वहाँ पे पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं, पुलिसकर्मी वहाँ पर है, जो वहाँ पे डॉक्टर्स है, वहाँ पे नर्सेस है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो फूड पैकेट्स और पानी राहत जो इनिशियल चाहिए क्योंकि ट्रॉमा में लोग रहते हैं, वो वहाँ पर है, और जो वहाँ के स्थानीय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो वहाँ पे उनको सहायता कर रहे हैं कि लोगों को एक सुरक्षित जगह पे वहाँ पे ले जाया जाए, स्टेशन पे ले जाया जाए, और आसपास के जितने सिविल हॉस्पिटल्स है जलपाईगुड़ी, न्यू मोइनागुड़ी, कूच बिहार, सारे हॉस्पिटल्स में जो जख्मी है उनको भेजा जा रहा है। और जो रेलवे के जो डीएम है, एसपीआईजी नॉर्थ बंगाल है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, और जिनके जो सलाखें काटने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, सारा कुछ वहां पे पहुंच चुका है। तो निश्चित रूप से अभी स्थिति जो है, जो लोग जो यात्री है, जो बाहर रुके हुए थे, जो बाहर इम्पैक्ट के बाद उसके बाद वो ट्रॉमेटाइज थे, वो बहुत लोग चिंतित थे कि क्या हुआ है, क्योंकि एक यात्री ने कहा है कि इतने जोर से धमाका हुआ है कि हमको समझ में ही नहीं आया, हम ऊपर सो रहे थे, नीचे गिर गए, और नीचे गिरने की वजह से सर पर चोट आया है। तो एक नहीं, बहुत सारे यात्रियों को ऐसे चोट आया है, बहुतों को ये समझ में नहीं आया कि किस वजह से, कहां से ये हुआ है। और इम्पैक्ट जो है, देखिएगा कि अगर ट्रेन के ट्रैक फॉल्टी लाइंस की वजह से, चटकने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, तो इम्पैक्ट देखिए कि 6-7 बोगी एक के ऊपर एक चढ़ गया है। जी निलॉय, इस ट्रेन को गुवाहाटी पहुंचना था और ये जो हादसा है वो जलपाईगुड़ी के पास हुआ है। कितना और वक्त बचा था गुवाहाटी पहुंचने में? जी देखिए, मोइनागुड़ी के बाद, जलपाईगुड़ी के बाद अलीपुरद्वार के बाद बड़ा स्टेशन है कूच बिहार के बाद कोकराझार के बाद बोंगाईगांव। कोकराझार असम में आता है, असम में कोकराझार, बोंगाईगांव, उसके बाद रंगिया, और उसके बाद गुवाहाटी। तो ये करीबन, अगर असम के पोर्शन अगर पकड़ लेते हैं तो करीबन 3.5 घंटा लगता है असम के पोर्शन कवर करने के लिए बॉर्डर से, और वहां से तो यानी कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा था पहुंचने में गुवाहाटी। तो इसके पहले बहुत सारे स्टॉपेज बीत भी चुके होंगे, यानी कि ट्रेन से काफी लोग उतर भी चुके होंगे। ये राहत की बात है। नहीं, क्योंकि ये डेस्टिनेशन गुवाहाटी है, तो निश्चित रूप से फाइनल डेस्टिनेशंस के लिए बहुत लोग रहते हैं, जिनका डायरेक्ट गुवाहाटी और राजस्थान के लिए कनेक्टिविटी रहते हैं, वो ये ट्रेन लेते हैं। जिनका बीकानेर और गुवाहाटी में बिजनेस क्लास के बहुत लोग ट्रेवल करते हैं। गुवाहाटी में बहुत मारवाड़ी या राजस्थानी समुदाय के लोग हैं, उनके वो यहाँ पे सफर करते हैं। और क्योंकि ओमिक्रॉन का रेस्ट्रिक्शन का एक गुंजाइश है कि ये शायद बंद कर दिया जाएगा क्या, तो लोग अपने घर तक वापस या अपने घर से वहां आवाजाही का अभी थोड़ा रश आवर है। तो निश्चित रूप से डेस्टिनेशन का के लिए बहुत लोग आ रहे थे। हम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में भी खबर लिए हैं, तो अब तक वहां लोग नहीं पहुंचे थे। निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद जो परिजन है वो निश्चित रूप से वहां तक पहुंचेंगे। एक चीज है कि ये 1-5-6-3-3 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस है, और ये एक्सीडेंट धुबोनी में हुआ है, जिसमें से 3 कोचेस कैप्साइज हुए, 15 अब जलपाईगुड़ी के सदर हॉस्पिटल में ये एडमिटेड है, वहां पे उनको दाखिल किया गया है। और सीपीआरओ शायद थोड़ी देर में ही जो रिलीज है वो देंगे। जी निलॉय, बताया जा रहा है कि 70 से 80 लोग घायल हुए हैं और सभी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, तो अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां हैं? जी देखिए, ये जो सिविल हॉस्पिटल में लोगों को भेजा जा रहा है। जो बहुत गुरुतर रूप से घायल है वो उनको कुछ, क्योंकि अगर रेलवे के बड़ा अस्पताल अगर बात करें तो निश्चित रूप से एक तो शिलीगुड़ी में है, दूसरा कटिहार में है, जंक्शन है, और नहीं तो यहाँ आके आपको बोंगाईगांव तक आना पड़ेगा। तो उनको शायद अभी फिलहाल न्यू जलपाईगुड़ी और शिलीगुड़ी में ही ले जाया जा रहा है। और जो गंभीर रूप से घायल नहीं है उनका ट्रीटमेंट मोइनागुड़ी, न्यू मोइनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये सारे जो सिविल हॉस्पिटल्स है उनमें उनको दाखिल किया गया है। और जो प्रारंभिक चिकित्सा है वो उस स्थान पे, एक्सीडेंट के स्थान पे मुहैया किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर, नर्सेस और 300 एम्बुलेंस भी वहां पे पहुंच चुका है। जी निलॉय, जो ज्यादा घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें लेकर कोई सूचना मिल पा रही है? अभी उनकी क्या स्थिति है? जी देखिए, गंभीर, हम आपको बताए हैं कि गंभीर रूप से जो घायल है, अब तक ऐसे 12 लोगों का
जो लिस्ट आया है कि वो 12 लोग गंभीर रूप से घायल है और उनको इमीडिएट हायर इलाज के लिए जो एडवांस इलाज के लिए उनको शिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी भेजा गया है। तो उनका स्थिति अब मेडिकल बुलेटिन थोड़ा देर बाद निकलेगा कि उनको कैसे रूप से किस रूप से घायल है। लेकिन एक चीज है कि देखिए आप मेरे साथ सहमत होंगे कि जिस रूप से ये जिस तरीका का घटना घटी है वहां पर, जिस एक कंपार्टमेंट एक के ऊपर चढ़ गया है, तो निश्चित रूप से उस इम्पैक्ट में उस कंपार्टमेंट में जो लोग सवार थे, निश्चित रूप से उनका जो इंजुरीज है वो भी कुछ काफी गंभीर होंगे। जी बिल्कुल निलॉय, हम देख भी पा रहे हैं लगातार तस्वीरों में कि जो बोगियां हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ चुकी हैं और निश्चित तौर पर लोग गंभीर रूप से घायल हुए होंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीसीआरओ सचिन किरण जुड़ चुके हैं। सर, अभी क्या कुछ अपडेट है हादसे को लेकर? ये ट्रेन जो है 15633 जो कि बीकानेर से गुवाहाटी की ओर जाती है, इसके लगभग 10 कोच डिरेल होने की सूचना प्राप्त हुई है और ये बीकानेर से चली थी 1:45 पर बुधवार को और गुवाहाटी जा रही थी। और साइट पे जो है जो हमारी एक्सीडेंट रिलीफ वैन होती है वो पहुंच रही है न्यू जलपाईगुड़ी जो कि नजदीक का है वहां पे और अलीपुरद्वार, ये दोनों जगह से एक्सीडेंट रिलीफ गाड़ियां जो है वो जा चुकी हैं। अधिकारी भी पहुंच रहे हैं वहां साइट पे, लोकल अधिकारी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और बीकानेर से 308 पैसेंजर्स जो थे वो बोर्ड किए थे इस ट्रेन में। वहां से अभी और पूरी जानकारी जैसे मिलेगी आपके साथ साझा किया जाएगा। हमने यात्री और उनके परिवारजनों के सूचना हेतु हेल्पलाइन नंबर बनाए हैं जिसका डिटेल है। बीकानेर का जो नंबर है वो है 0151 2208 222 जी। और जयपुर का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 0141 2725 942। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर है 90011 99959। ये 3 हेल्पलाइन नंबर जो है हमने यहाँ राजस्थान और बीकानेर अपने उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए बनाया है, जिससे यात्री और उनके परिजन बात करके अब सूचना ले सकते हैं। और जैसी और कुछ सूचना इसमें प्राप्त होती है आपको और अवगत कराया जाएगा। सर, हादसे को तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, अभी कितना और वक्त लग सकता है पूरी तरह से रेस्क्यू करने में लोगों को? ये चूंकि गुवाहाटी के पास हुआ है और वहां के जो अधिकारी हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं साइट पे और एक्सीडेंट रिलीफ वैन भी वहां जल्दी पहुंच करके अपना काम करना शुरू कर देगी। तो एग्जैक्ट जानकारी तो घटना के पास पहुंचने के बाद ही पता चल सकेगी और हताहत भी कितने हुए वो भी अभी पता नहीं चल पाया है। तो जैसे ही आएगी आपको अवगत करा दिया। लेकिन सर, इसको लेके कोई जानकारी अभी ट्रेन में कितने लोग फंसे हो सकते हैं अंदर, कोई लिस्ट आई हो सामने? नहीं, अभी तक कोई लिस्ट हमारे साथ नहीं शेयर की गई है, हमारे पास अभी नहीं आई है। सर, जो घायल जिनको अस्पताल में पहुंचाया गया उनको लेकर कोई जानकारी? अभी वहां से जानकारी हमारे को सूचित नहीं की गई है और मैं उनके संपर्क में हूं। जैसी जानकारी मिलेगी हम तुरंत शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीकानेर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। 12 से ज्यादा पटरियां, बताया जा रहा है कि हादसे में पटरी से नीचे उतर गई जो बोगियां थी वो एक के ऊपर एक चढ़ गई और भीषण हादसे में अब तक जो खबर सामने आई उसमें आपको बता दें कि 70 से 80 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें 3 लोगों के मौत की भी जानकारी मिली है। तो 5:58 पर यह ट्रेन रवाना हुई और सुबह की बात कर रहे हैं हम, 2:36 पर ये ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची और इस दौरान आगे बढ़ते हुए ये हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल किन कारणों से हादसा हुआ ये पता नहीं चल सका है, लेकिन यह हादसा बेहद भीषण है। अभी जो अधिकारी हैं वो कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं बता पा रहे हैं कि ट्रेन में कितने लोग मौजूद हो सकते हैं और कितने लोग हताहत बुरी तरीके से हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ है इसे देखकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कई लोग जो ट्रेन में मौजूद थे वो गंभीर रूप से घायल हुए होंगे। 70 से 80 लोगों का बताया जा रहा है कि फिलहाल अस्पताल में उपचार जारी है, लेकिन जो पुख्ता जानकारी है वो फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। तो गुवाहाटी की ओर ये ट्रेन जा रही थी, इस दौरान ये हादसे का शिकार हो गई। लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं
धीरे धीरे रात भी हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार जुटी हुई है कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए। मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम, नर्स की टीम वहां पर पहुंची हुई है, जिससे कि तुरंत उनको उपचार मिल सके। और बीकानेर से इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद अर्जुन मेघवाल जुड़े हुए हैं। सर, बेहद दर्दनाक हादसा ये बीकानेर के लिए। बहुत दुखद और बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। हमने जो वहाँ डीआरएम हैं दिलीप कुमार जी अलीपुर द्वार के, उनसे बात की है। वो कंट्रोल रूम में ही गए हुए हैं, एग्जैक्ट नंबर का पता लगा रहे हैं, कैजुअलिटी कितनी हुई है और घायल भी काफी संख्या में है। तो पहला प्रयास हमारा ये है कि उनको अस्पताल हम पहुंचा दें जितना जल्दी। बंगाल के प्रशासन से भी सहयोग लेने की बात हुई है। इधर बीकानेर में काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, तो हमने बीकानेर डीआरएम को कहा है, मिस्टर श्रीवास्तव को, कि वो एक हेल्पलाइन जारी कर दे। तो उन्होंने भी हेल्पलाइन जारी की है। अर्जुन लगे जी, हुए हैं प्रयास में, लेकिन हादसा दुखद है। बिल्कुल। और बताया जा रहा है कि बीकानेर से 307 लोग इस ट्रेन में सवार थे। क्या उनको लेकर कोई सूचना मिल पाई है फिलहाल किसी के भी बारे में? एग्जैक्ट नंबर का तो पता नहीं चला है, लेकिन बीकानेर के यात्री इस ट्रेन में सवार थे, ये जानकारी मिली है। बीकानेर डीआरएम भी उसकी जानकारी कर रहा है। कई लोग बीकानेर से चढ़ते हैं, कुछ लोग रतनगढ़ से चढ़ते हैं, ऐसे आगे से चढ़ते हैं लोग, कुछ लोग। तो वो अर्जुन जी, कैसे लोगों को जानकारी दी जा रही है? थोड़ा हेल्पलाइन नंबर के बारे में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? क्या कह रहे हो? दर्शकों, जो हमारे जो लोग जिनके परिजन यहाँ पर ट्रेन में फंसे हुए हैं, उनको लेकर किस तरीके से सूचना दी जा रही है, इसके बारे में कोई जानकारी? मेरे पास फोन आ रहे हैं, तो मैंने मेरा नंबर भी दे दिया है 9414075910। वो नंबर भी मैंने दिया है और डीआरएम बीकानेर को भी कहा है। और वो जो दिलीप कुमार जी हैं डीआरएम अलीपुर द्वार, उनको भी मैंने कहा है कि आप भी अपने हेल्पलाइन जारी करो। जैसे जो लोग जी परेशानी में फंस भी गए हैं, हताहत भी हुए हैं, कैजुअलिटी के भी समाचार पुख्ता नहीं मिले हैं, लेकिन कैजुअलिटी के भी समाचार आ रहे हैं। तो अलग अलग जगह जहाँ जहाँ भी इसमें जो हमारे बीकानेर डिवीजन में लोग जहाँ जहाँ से चढ़े हैं, उनकी सारी जानकारी ले रहे हैं। और आपको ये बता रहे हैं कि रेल मंत्रालय भी मुस्तैदी से उनकी हेल्प करने में लगा है। सामाजिक संगठन भी लगे हैं और बंगाल की सरकार के प्रशासन के लोग भी लगे हैं इस काम में। अर्जुन जी, कोई हेल्प डेस्क भी बनाया गया इसको लेकर, जहाँ से लोग जानकारी ले सकें? बनाया गया है, हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, बनाया ये दोनों जगह, उधर भी, इधर बीकानेर भी बनाया है और अलीपुर द्वार भी बनाया है। जी अर्जुन जी, राजस्थान से बताया जा रहा है कि काफी यात्री इस ट्रेन में सवार थे, तो बड़ी घटना है ये राजस्थान के लिए। और देखिए, कोई भी दुखद घटना होती है वो दुखद ही है। घटना तो दुखद ही है। डिरेलमेंट शुरू में ऐसा पता लग रहा है, लेकिन अभी तो ये रेल प्रशासन इसकी जांच करेगा, तभी पता चल पाएगा। अभी पहला प्रयास रेल प्रशासन का ये है कि जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, और जो कैजुअलिटी है, तो इसमें जो जहाँ जहाँ से चढ़े हैं, कुछ नौका से भी चढ़े हैं यात्री जी। हमारे रतनगढ़ के जो लोग हैं वो भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग डीआरएम ने लगाया है, नागौर भी है, जहाँ जहाँ से चढ़े पता कर रहे हैं। राजस्थान से काफी रूट से जाती है ये गाड़ी। अर्जुन जी, ठीक है, फिलहाल ये तो जांच के बाद पता चल सकेगा कि किन कारणों से यह हादसा हुआ, लेकिन प्रारंभिक तौर पर क्या लगता है, जो टीम वहां पर पहुंची है, किन कारणों की वजह से यह हादसा हो सकता है? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाना और जो फंस गए हैं उसमें उनको निकालना, ये बड़ा काम है। उसके बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त